हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो खुशखबरी तो सबको मिल ही गई होगी कि मंडे और ट्यूसडे क्या होने वाला है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू समथिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी कि सीटों के मतलब जब रिज़ल्ट आता है 4 जून, एग्जिट पोल्स तो हमारे सामने है, बट 4 जून जब एक्चुअल रिज़ल्ट हमारे पास आता है तो नंबर ऑफ सीट के हिसाब से मार्केट क्या कर सकता है, एक छोटा सा एनालिसिस हमने किया हुआ है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग। वैसे तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि मोदी जी इज़ गोइंग टू बी बैक, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट टू ऑल इंडियंस। ओके, तो सीटों के बिना पर एक 3 टाइप्स का, एक्चुअली टू टाइप्स का ही व्यू मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि 3 एंगल्स तो बहुत डिफ़िकल्ट है आने। अब अगर 3 एंगल्स कंसिडर करके चलते हैं, अगर 2019 का अगर आउटकम हम देखेंगे तो बीजेपी को मिले थे 303 सीट्स, 303 सीट्स मिले थे। 2024 में गवर्नमेंट का नारा था 400, राइट। अब सिचुएशन इन बिटवीन जो नैरेटिव्स मार्केट में थे उसके अकॉर्डिंग हम सब लोगों को ये लगने लग गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आती भी है या नहीं आती है। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट चाहे जो भी आए, बट इम्पोर्टेंट है वो मेजॉरिटी में आए। अगर मेजॉरिटी में और मैंडेट में आती है तो ही देश का भविष्य सुरक्षित है, वरना फिर टूटी फूटी सरकार आती है तो फिर काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस आता है, ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती है, कनेक्शंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस आए या फिर बीजेपी आए, मेजॉरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेजॉरिटी किसकी है? जो रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी आ चुकी है। अब जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में आउटकम जो फाइनल सीट्स का होगा उस हिसाब से मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। लेट्स कंसिडर कि सपोज अगर 300 से लेके 350 के बीच में सीट्स आती है, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो होना ही होना है। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, अगर वर्स्ट कंडीशन अगर हुई भी तो ये तो होना ही है। 300 से 350 के बीच में सीट्स आनी ही आनी है और गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, ये तो कंफर्म हो गया, राइट। बट अगर ये सिचुएशन है तो क्या होगा, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा? तो एज पर मी ये जो प्राइस है, मतलब ये जो सीट्स है, वो हम लोग पहले से ही एक्सपेक्ट करके बैठे थे। इसीलिए नवंबर मंथ से अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो लगभग नवंबर में 20,000 के आसपास निफ्टी थी, ओके। और वहाँ से 20,000 से 23,000 का टॉप निफ्टी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मतलब लगभग 3,000 का रैली मार्केट में ऑलरेडी प्राइस इन है। अगर ये सीट्स आते हैं तो आप मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आप 300 और 350 आउटकम आने के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश अगर बन के चलोगे तो शायद आपका व्यू गलत हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट क्रैश होगा, बट ये अगर सीट्स आते हैं 350, बिलो 350 सीट्स आते हैं और 300 के ऊपर आते हैं तो मार्केट डे में हाई लो ये सब चलते रहेगा, और फिर उसके बाद मार्केट नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं,
बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बट नॉर्मल, यू अंडरस्टैंड। बट अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं, अगर 350 से मतलब ये जो रेंज है इसमें मार्केट गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद मार्केट ऊपर भी जाएगा और ऊपर से सेलिंग आएंगी और वो सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। क्योंकि ये 350 सीट्स का जो मिनिमम मैंडेट है वो मार्केट ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठा हुआ है, इसीलिए मार्केट ने 20,000 से 23,000 की रैली पार कर ली। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर 350 से लेके हम अगर 400 के आसपास जाते हैं तो क्या होगा, मार्केट जाएगा ऊपर, थोड़ा हल्का फुल्का नीचे आके मार्केट ऊपर ही जाएगा, मतलब फॉल के चांसेस काफ़ी कम हो गए। बट अगर एज पर गवर्नमेंट जो क्लेम कर रहे हैं, मिस्टर पीएम ने क्लेम किया है, मिस्टर होम मिनिस्टर मिस्टर शाह ने क्लेम किया हुआ है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे कि अब की बार 400 पार, अगर 400 आ गया, 400 प्लस आ गया, 400 की 390 भी अगर सीट्स आ गए, उसके ऊपर गए, तो गाइस यू शुड एक्सपेक्ट रैली बिटवीन 5% to 10% विद इन 2 to 3 days। हो सकता है कि ये जो 5% से 10% की रैली सिंगल डे में ही आ जाए। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 400 अगर क्रॉस हो जाती है तो ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड इस बार जो फॉर्मेशन एक्चुअली 350 to 400 का जो रिकॉर्ड है वो भी हिस्टोरिकल है, और ये हिस्टोरिकल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए ये जो विनिंग है वो हिस्टोरिकल है। बिकॉज इफ़ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड फ्रॉम 2014, अगर हम लोग 2014 से देखते हैं 2014, उसके बाद 2019, उसके बाद 2024, तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट ये ग्राफ हो गया 2014 का, उसके बाद ये ग्राफ हो गया 2019 का, उसके बाद ये ग्राफ हो गया 2025। मतलब गवर्नमेंट ने हायर हाइज लगाए हुए हैं 2014 से लेके 2024 में हायर हाई लगाते जा रहा है। दैट इज़ हिस्टोरिकल इन वर्ल्ड हिस्ट्री। सो दिस इज़ वाई देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर 400 सीट्स क्रॉस होती है, सो वी मे सी 5 to 8% अप मूव इन सिंगल डे और 2 to 3 days, या फिर हम लोग अपर सर्किट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब वी में सी 10% मूवमेंट इन अ डे और 2। अपर सर्किट मतलब सिंगल डे में भी 10% जाने के चांसेस हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, एग्जिट पोल के समय पे मार्केट हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा मूव किया हुआ नहीं है, इफ़ यू सी हिस्टोरिकल चार्ट। बट इस बार एग्जिट पोल पे मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाला है। मार्केट में जो एक्चुअल रैली आने वाली है वो मंडे को ही आ जाएगी। उसके पीछे रीज़न साइकोलॉजिकल रीज़न है। साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए या फिर हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, प्रो ट्रेडर हो गए, मतलब जो भी इन्वेस्टर है सबके माइंड में एक ब्लॉक था कि रिज़ल्ट में क्या होगा। बिकॉज जो नैरेटिव चल रहा था मार्केट में उस हिसाब से कई बार हमें ये रियलाइज़ करवाया गया कि इस बार पार्टी आएगी या नहीं आएगी, और आएंगी भी तो सीट्स काफ़ी कम आएंगे, रूलिंग पार्टी की मैं बात। अब ये जो निगेटिविटी चल रही थी, जो नैरेटिव चल रही थी, वो नैरेटिव से 100% बाहर निकल के ये क्लियर हो चुका है कि गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की,
और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हैवी मैंडेट से हो रही है। तो इस बार एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग होने के चांसेस है। और अगर 400 क्रॉस होता है तो मैंने आपको बताया कि 350 के नीचे अगर सीट्स है तो आप मार्केट से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अप मूव जाके ऊपर लेवल से सेलिंग आएगी, बिकॉज 3000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब 350 सीट्स को ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है, बट 350 टू 400 को प्राइस इन नहीं किया है और 400 प्लस को प्राइस इन नहीं किया है। तो 350 टू 400 अगर आता है तो मार्केट ऊपर जाके नीचे अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं होगी, थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। 400 होगा तो डेफिनेटली मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, वोलेटिलिटी होगी, बट मार्केट जाएगा ऊपर ही और काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है। तो फॉल होने के चांसेस एज पर करंट सिनेरियो नज़र आ नहीं रहे। ठीक है, अब हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं कि निफ्टी अभी क्या सिचुएशन है। सो इफ यू सी ओवर हियर, ये एक पैरेलल चैनल है, राइट, और ये बॉटम है, मतलब पैरेलल चैनल का ये बॉटम है। तो अभी हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए कि यहाँ क्या होने वाला है, बिकॉज मार्केट अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, सब पॉजिटिव चल रहा है, तो नेगेटिव बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग अभी ये देखेंगे कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा, ये तो होने के पूरे चांसेस लग भी रहे। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और जैसे ही 23,000 क्रॉस होता है तो एक बहुत बड़ी रैली हम लोग मार्केट में देखेंगे, क्योंकि 23,000 क्रॉस होने के बाद एकदम हेवी शॉर्ट कवरिंग होगी, जो सीधा मार्केट को 23,500 टू 24,000 प्लस तक मार्केट को लेके जाएंगी। इफ़ वी सी 400 प्लस और 350 प्लस के ऊपर भी अगर जाता है तो मार्केट को जाना अप मूव ही है, थोड़ा मोड़ा नीचे आएगा, बट अभी क्रैश की संभावना फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आती है। अगर कोई पॉलिटिकल मतलब जियो पॉलिटिकल न्यूज़ अगर वॉर जोन से अगर कुछ नहीं आती है तो हम लोग क्लियरली ऊपर ही जाने वाले हैं। अब हिस्टोरिकल अगर हम लोग देखें तो 2014 में क्या हुआ था, 2014 में मार्केट ओपन होके थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। उसके पीछे रीज़न क्या था, क्या साइकोलॉजी थी कि मोदी का एक वेव था जो फर्स्ट टर्म में काफ़ी अच्छा चला, एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म करने में। तो मार्केट ने ये चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लिया और ऊपर चलेगी। और अगर 2019 में अगर हम लोग देखते हैं तो 2019 में मार्केट ने 18% रैली एडवांस में दे दी थी, रिजल्ट आने के एडवांस में। मार्केट को पता था कि गवर्नमेंट फॉर्म होगी 100%, मोदी जी फिर आएंगे, ये कंफर्म था। तो मार्केट ने पहले प्राइस इन किया और मार्केट जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ और अच्छे मैंडेट मिली तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई जो 20% के आसपास थी। बट इस बार जो सिचुएशन है 2024 में, नैरेटिव फैलाया गया था कि गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम है, आरक्षण का प्रॉब्लम है, संविधान बदलने वाले हैं, मेनी थिंग्स आर वेयर देयर, पॉलिटिकल रीजंस। तो उस वजह से हमें लग रहा था कि गवर्नमेंट आएगी नहीं, बट गवर्नमेंट आ तो रही है, बट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी, आई मे बी रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू मी इस बार मार्केट जैसे 2014 में एक रैली करके ऊपर गया था,
इस बार भी वही होगा, और भी ज़्यादा फोर्स से मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर नीचे आता है तो किसी और न्यूज़ से आ सकता है, बट अभी रास्ता पूरा ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है 2024 में। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनारियो। और अगर हम लोग निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि निफ्टी बैंक एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी चल रहा है। राइट, दिस इज द, तो निफ्टी बैंक का जो वी शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50,000 का रास्ता तो क्लियर हो चुका है। अब हमें आगे का रास्ता देखना है। 52 to 53,000 के आसपास की रैली वी कैन एक्सपेक्ट इन निफ्टी बैंक। सो ओवरऑल थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव। आई होप यू लाइक द वीडियो। You can share with your friends and relatives and smash the like button if you like. We'll see you on Monday. But ध्यान रहे, मंडे और ट्यूसडे मार्केट ऑब्जर्विंग डे है, तो शायद ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडिंग करने के लिए। बट अगर कोई स्ट्रेटेजी अगर परफेक्टली बने, बियर स्प्रेड मतलब हेजिंग पोजीशन इंट्राडे में अगर बन सकती है तो उसमें काम कीजिए। वन साइडेड पोजीशन अवॉइड कीजिए अगर रैली थोड़ी भी वोलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है तो, क्योंकि 4 तारीख के बाद